Hello, Assalamu alaikum, and very good evening to all of you. I welcome you all to my channel Shahid Sir's Education Point. So, yesterday our topic was introduction about the basic education, that's Warda education, Gandhian education जिसको हम भी कहते हैं. There are so many names that I already told you, there are so many names associated with it. तो ये वो भी मैंने कहा कि why it is called as basic education, fundamental education, वारदा स्कीम, नई तालीम, हाँ, बुनियादी शिक्षा. तो ये सारे नेम्स एक्चुअली दे आर एसोसिएटेड विद द बेसिक एजुकेशन. एंड एज यू नो बेसिक, जब हम बेसिक बात करते हैं, जब भी कोई हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है तो इसकी पहले बेस स्ट्रांग होनी चाहिए. तो बेसिक एजुकेशन जब भी आपकी जब भी क्वेश्चन आएगा ना बेटा, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन इज़ फॉर विच स्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशन, इट इज़ प्राइमरी एजुकेशन, याद रखना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है बेसिक एजुकेशन में, जो टारगेट है ना ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स किन के लिए, दैट इज़ 7 to 14 ईयर्स, 7 to 14 ईयर्स, एंड द ड्यूरेशन इज़ 7 ईयर्स. प्लीज़ बेटा रिमेंबर दिस पॉइंट्स. तो जहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आपको वो अच्छी तरह से याद भी रखना है और कॉपी में नोट डाउन भी करना है. हाँ, इनफैक्ट जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे बोर्ड पे आप देख रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप बुक पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो, तो आपको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यू हैव टू गो थ्रू रिलेटेड टू द साइलेंट फीचर्स ऑफ द बेसिक एजुकेशन. लेकिन सब कुछ मतलब पढ़ने के बाद जो मुझे लगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं, तो वो मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रखे हैं. तो चलते बेटा एक एक करके हम इसको देखते हैं. हाँ, बिफोर आई स्टार्ट 2-3 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. जब हम साइलेंट फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन पढ़ेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बार बार कह रहा हूँ कि एजुकेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, करिकुलम, राइट, रोल ऑफ ए टीचर. तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना, सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने एक एस्पेक्ट लिया है, आपके इजीली देख सकते हैं कि एम्स ऑफ एजुकेशन, राइट माय डियर. तो साइलेंट फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन में सबसे पहली बात जो है, आज हम किस पे कर रहे हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन, राइट. तो अच्छी तरह से देख लेना बेटा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे हम थोड़ी ना डिस्कस करेंगे कि लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा कि वाई बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन. अगर हम इस पे बात करेंगे तो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द बेसिक एजुकेशन, तो इट विल टेक 2-3 लेक्चर्स माय डियर. सो टाइम इज़ वेरी लिमिटेड. सो अब मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से आपका सिलेबस जो है वो मैं कंप्लीट करूँगा, और आफ्टर कंप्लीटिंग माई दिस सिलेबस तो हम आपको गूगल थ्रू एक एग्ज़ाम भी लेंगे. मैं अपनी चैनल के थ्रू आपको एग्ज़ाम भी लूँगा, तो देखते हैं किसमें मतलब आपका स्कोर क्या रहेगा. ठीक है बेटा. तो इससे आपका इवैल्यूएशन भी हो जाएगा, इससे आप मुझे फीडबैक भी मिलेगा कि मैंने कैसे पढ़ाया, तो आपको भी लगेगा जो आपने पढ़ा है तो आपने कितना सही पढ़ा है, राइट. तो चलते हैं बेटा विदाउट एनी डिले. द साइलेंट फीचर्स ऑफ द बेसिक एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, देर आर सो मेनी एन नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए आपको, इनमें उनको अच्छी मतलब ज़्यादा स्ट्रेस इन पॉइंट्स पे देना है. तो इन पॉइंट्स को लेकर अगर हम बात करेंगे तो इसमें ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि इन्हीं पॉइंट्स में से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन डाल सकता है, राइट. तो चलते हैं बेटा. एम्स ऑफ एजुकेशन, आपको पता ही है कि हर किसी सिस्टम ऑफ एजुकेशन में पहली क्या होती है, पहले एम ऑफ एजुकेशन है. विदाउट एनी एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन कैन नेवर प्रोग्रेस. तो कोई भी बंदा प्रोग्रेस नहीं करेगा जब तक आप प्लान नहीं करोगे. when you work for anything, before you work, you first of all think how I can solve this work, how I can solve, यानी you are framing some strategies. तो सेम इज़ द केस बिफोर. अभी बेसिक एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन सबसे पहले एम क्या होनी चाहिए, यानी वाई बेसिक एजुकेशन, क्यों बेसिक एजुकेशन है, व्हाट आर द डिफरेंट गोल्स, व्हाट आर द डिफरेंट एम्स ऑफ एजुकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन सो फार एज व्हाट इज कंसर्न. बेसिक एजुकेशन, वारदा स्कीम, फंडामेंटल एजुकेशन, ये बहुत सारे नाम हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं. इट इज़ वारदा स्कीम एज वेल. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज Zakir Husain's report 1938. It is also called नई तालीम. It is also called बुनियादी शिक्षा. तो ये सारे नाम जो है ये जुड़े हुए हैं, because it is based on the nature, culture and civilization of India. राइट माय डियर. तो चलते बेटा जल्दी से हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर द ब्यूटीफुल एम्स ऑफ एजुकेशन सो फार एज बेसिक एजुकेशन इज कंसर्न. तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखना कि बेसिक एजुकेशन, बार बार मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार कहता हूं.
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे सर बार बार रिपीट क्यों करता है, नहीं मुझे करना है क्योंकि ये एग्जाम ये है ही इतना इंपॉर्टेंट। ओके, तो एम्स ऑफ एजुकेशन को लेकर अगर हम बात करेंगे तो पहला so far as the basic education is concerned, it is based on the Gandhian philosophy। तो जब हम गांधीयन फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, वहां भी आप एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ो तो वहां पे भी लिखा होगा आइडल सिटीजनशिप, एक बेहतरीन शहरी। यानी जब आप बेसिक शिक्षा देते हो बच्चे को, उस शिक्षा मतलब एजुकेशन इज द ओनली टूल माय डियर दैट कैन शेप योर स्ट्रक्चर, दैट कैन शेप योर मेंटल स्ट्रक्चर, दैट कैन चेंज योर आइडियोलॉजी, दैट लीड्स अस टुवर्ड्स द प्रोग्रेस। तो एक बेहतरीन शहरी अब तब बनोगे जब आपके पास एजुकेशन होगी। तो ये मतलब ये आइडल सिटीजनशिप जो कंसेप्ट है ना, ये बच्चे को पहले से ही डेवलप करो। ये एम, ये मकसद होना चाहिए एजुकेशन का। तो जब ये कहते हैं ना, जो बच्चे की जो पहली शिक्षा होती है, यानी पहले 6 साल या 7 साल, दीज आर कॉल्ड द ग्रोइंग पीरियड्स ऑफ द चाइल्ड। तो जो भी उसको बोला जाएगा ना, वो अच्छी तरह से उसको याद रहेगा और उसको मतलब उस पर मतलब बिल्कुल अमल करेगा उस बात पे, बिकॉज इट इज ग्रोइंग पीरियड। तो ग्रोइंग पीरियड में इसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली अपराइजिंग होती है। तो जो भी आप इसके दिमाग में इनकलकेट करोगे, इसको सब कुछ याद रहेगा। तो फर्स्ट थिंग, मुझे ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिस्कशन नहीं यहाँ पे करना है, मुझे खाली लिखना है बेटा व्हाट आर द ब्यूटीफुल एम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। मुझे ये पॉइंट से याद रखना। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर, भाई आइडियल सिटीजन का मतलब क्या है। आइडियल सिटीजनशिप है ना, आई एम द सिटीजनशिप ऑफ माई कंट्री और ऑफ माई स्टेट, ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट। तो ये आइडियल सिटीजनशिप मस्ट बी द एम ऑफ एजुकेशन, एंड दिस इज बेसिकली द साइलेंट फीचर में ये भी आएगा। सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक एम और वोकेशनल एस्पेक्ट। गांधीयन फिलॉसफी अगर हम लिखेंगे, आइडियल सिटीजनशिप इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन, नो नो नो, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, इन माई प्रीवियस लेक्चर, that Gandhi has said about the craft. The education system must be craft centered because हर कोई बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई बच्चा इंजीनियर या टीचर नहीं बन सकता। तो एटलीस्ट उसको ऐसी एजुकेशन को कल जाके वो अपने पैरों में खड़ा हो सके। तो बेसिक वोकेशन एजुकेशन जो है, इसको प्राइमरी लेवल से ही शुरू करो। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करो जो उसको वोकेशनली या इकोनॉमिकली कल जाके वो उसका इकोनॉमिक बढ़ जाए। अगर वो नौकरी नहीं करेगा, अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेगा, कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ा होगा, अपनी जो ब्रेड या बटर एम जो है इसको फुलफिल करेगा। समझ आया बेटा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर? तो वोकेशन एम और इकोनॉमिक एम, ये भी एक एस्पेक्ट है एम ऑफ एजुकेशन में। किसके रिलेटेड? बेसिक एजुकेशन में। तो एजुकेशन मस्ट बी इकोनॉमिक। एजुकेशन, व्हाट डज एजुकेशन मीन? भाई आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद हर किसी के दिमाग में बेटा ये होता है कि मैं पढ़ूंगा, डिग्री हासिल करूंगा और नौकरी लगूंगा। तो ये थॉट है। तो ये भी इसने कहा, कोई ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे डिग्री हासिल करनी है, मैं एक आइडल सिटीजन बनूंगा। नो, लेकिन बेटा सो फार एज गांधीयन फिलॉसफी इज कंसर्न, दिस इज मस्ट फॉर एवरी चाइल्ड। concept of ideal citizenship, this is very important, and it is only education that can show you the right path. And when you can differentiate between right and wrong, so automatically you will become good. Okay, it is ideal citizenship. Economic aim आपको समझ आ गया. Cultural aim, yes, a man is educated only when he is cultured. A cultured man is a civilized man, and ये civilization और culturization जो है ये इंसान में तब आती है जब वो educated हो. An uneducated man is the uncultured man. He is just like a beast, animal. So this is one of the most important aim of education so far as the basic education is concerned, कि cultural aim को भी important माना जाए.
व्हाट कल्चरल एम सर, क्या कल्चरल एम? कल्चरल एम मीन्स जो आपका रहन सहन है, आपकी लैंग्वेज, आपके ट्रेडिशंस, आपकी बिलीफ्स, इनको बेटा आपने इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, अगर हम आपको एग्जाम्पल देंगे बेटा, गांव का लड़का शहर चला जाता है, वो अपने गांव का जो रहन सहन ना पढ़ाई के बाद वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो कहता है ना शुलागन हायो क्यों हो करो, नो, अपने कल्चर को कभी मतलब डिग्रेड नहीं होने देना है। इफ़ यू डिग्रेड योर कल्चर, देखिए देयर आर सो मेनी पॉइंट्स माय डियर। आज अगर हम अपने कश्मीर को देखेंगे, वी हैव लॉस्ट आवर कल्चर। इवन आई, इवन यू, इवन आवर brothers and sisters, they don't know the aspects of our culture, own culture. So educated man is a man who respects his or her own culture. He or she should not ignore the aspects of the culture. What kind of dress you wore, what kind of language you speak, what are your different traditions, you must respect them. And when you respect them, that means you are educated, my dear. You're educated, and education is the only tool by which you can realize the importance of the culture. And cultured man is educated man, and educated man is a cultured man and is a civilized man. तो दिस इज, ये अगर बच्चे को ये प्राइमरी स्टेज में ही डेवलप किया जाए तो जब ये आगे आगे बढ़ेगा ना, इसकी स्टेजेस आते हैं, हर किसी इंसान को स्टेजेस आते हैं, प्राइमरी स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज, फिर हायर सेकेंडरी, देन कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी। अगर इसको ये कल्चरल एस्पेक्ट जो है ये पहले से ही बुनियाद इसको रखेंगे, तो आप मुझे बोलो क्या है अपने कल्चर को भूल सकता है? नेवर, नेवर। अब ये किसका काम है? स्कूल्स का काम है, पेरेंट्स का काम है। पेरेंट इज एन एजेंट ऑफ एजुकेशन, स्कूल इज ऑल्सो द एजेंट ऑफ एजुकेशन, टीचर इज ऑल्सो द एजेंट ऑफ एजुकेशन। ये हमारा काम है कि ये सारी चीजें इनकलकेट करें किनमें? बच्चों में। प्रोवाइडेड एज ए टीचर मुझे खुद पहले इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर का पता होना चाहिए कि हाउ व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन अवर कल्चर, सो दैट आई कल्चर में क्या होता है बेटा, मतलब बड़ों की पहचान करना, छोटों से मोहब्बत करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रेस्पेक्ट। हमारा कल्चर ये नहीं सिखाता है कि टीचर आ रहा है तो हम इसको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। नो, रेस्पेक्ट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ आवर कल्चर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर? देयर आर कल्चर इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि खाली एम्स ऑफ एजुकेशन को लेकर, वो भी किसके रिलेटेड? बेसिक एजुकेशन को लेकर। ओके ओके ओके। आफ्टर दैट ये तो अंडरस्टूड है, कैरेक्टर एम इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम। यू हैव अ वेल्थ, it doesn't mean you are educated. No. You are educated, you will become a professor, and then you don't have any character. So education and without character, ये दो चीजें आपस में नहीं मिलेंगी। Educated means well developed character, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए। When you are educated, automatically my dear, इसमें कोई शक नहीं है, educated बंदा जो है, he is always a character person. Yes, educated doesn't mean you have the degree in your hand and then you are wearing some beautiful suit over your body and you are a character person. No. The way you talk with the people, the way you think about the people, the way you feel about the people, surroundings, it depends upon what type of character you have. So it is education that will frame you, that will shape you, that will develop you holistically. It controls your emotions, it controls your socialization, it controls your language, it controls all the aspects that lies in you. So it builds the character. Education builds the character. And when I say charactered person, मान लीजिएगा that person is well educated, well literate. Don't get confused. Literate and educate, there is a difference. Literate means you know the things. Educate means you know the things in the right way. Simple. And literate person जो है, इसको नॉलेज होती है, लेकिन वो कभी खराब नॉलेज दिशा में इसको ले जाता है, अच्छी नॉलेज को वो खराब दिशा में ले जा सकता है। लेकिन एजुकेटेड पर्सन जो है, उसको नॉलेज की पता होती है, लेकिन उसको अच्छी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेता है, डायरेक्शन, और ही नोज द व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ओके, सो कैरेक्टर डेवलपमेंट। एंड व्हेन यू हैव ऑल द, अभी मैंने कहा कि व्हेन यू आर सोशली गुड, व्हेन यू आर इकोनॉमिकली गुड, व्हेन यू आर इमोशनली गुड,
when you are characterily good, that means you have every aspect in you, in your personality, that is called all round development. तो एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए? बच्चे को, कौन से बच्चे को भाई? जो 7 से लेकर 14 साल का ईयर, यानी बेसिक एजुकेशन। हम इनकी बात कर रहे हैं बेटा, हम ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो बेसिक एजुकेशन है। तो बेसिक एजुकेशन में जो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में बहुत सारे एस्पेक्ट है बेटा। वन एस्पेक्ट इज योर फिजिकल एस्पेक्ट, अनदर इज योर सोशल एस्पेक्ट। तो देखिए यहां पे मैं बता रहा हूं कि पर्सन का सोशल सिस्टम यानी सोशल डेवलपमेंट, इसका फिजिकल डेवलपमेंट, इसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट, इसकी इमोशनल डेवलपमेंट, इसकी मॉरल डेवलपमेंट, ये कुल मिला के ऑल राउंड डेवलपमेंट कौन कर सकता है? इट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन माय डियर, माइंड इट। So education is the only tool that can shape the personalities all aspects. This is also called holistic personality. Holistic personality. Right, my dear? Okay. So this is also one of the beautiful aim of education. But at what level? What level? Basic system. And basic system here means the person is the children age 7 to 14 years. 7 to 14 ईयर। हाँ, इसको हम रिलेट कर सकते हैं टू ऑल द एजेस, लेकिन बेटा हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? बेसिक एजुकेशन की। तो अगर ये सारी चीजें हम बच्चे में डेवलप करें, बेस क्या कितनी स्ट्रांग बन जाएगी? बेस जबरदस्त स्ट्रांग बन जाएगी। एंड इफ यू, अगर ये सारी चीजें, अगर हम रियली ये सारी चीजें बेसिक एजुकेशन में करके दिखाएंगे एज ए टीचर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप देखो कितना चेंज आ सकता है। ओके, Sarvodaya, that is, you have to develop a society that is free from the evils and the defects. Is it possible? Is it possible? अगर हम आज की बात करेंगे कि ना, मतलब सोसाइटी, एजुकेशन ज़्यादा आ रही है कि कम होती जा रही है? लिटरेसी ज़्यादा, हम बढ़ रहे हैं लिटरेसी की ओर, लेकिन एजुकेटेड हम पीछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं आज बहुत पढ़ाई हो रही है, लिटरेसी बढ़ रही है, एजुकेटेड तो नहीं है। अगर हम कंपेयर करेंगे ना गुरुकुल सिस्टम एंड टुडेज सिस्टम, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। गुरुकुल सिस्टम में अगर टीचर का रोल देखेंगे, स्टूडेंट का रोल देखेंगे, वो अपना जिस्म काट सकते थे अपने टीचर के लिए। चले छोड़े, अब मैं, देयर इज ऑलवेज अ ट्रांजिशन माय डियर। वो प्रिमिटिव, वो एंशिएंट पीरियड, एंड टुडे वी आर नाउ मॉडर्न। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस माय डियर, लॉट ऑफ डिफरेंस। ये मैं पॉइंट क्यों बता रहा हूँ कि ये सर्वोदया जो है ना, ये हिंदी लफ्ज़ है, संस्कृत टर्म है। इट इज़ अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम इवल्स एंड डिफेक्ट्स। तो ये कैसे आएगा? जो बेसिकली जब हम बच्चे को सिखाएंगे कि लड़ाई झगड़ा, चोरी, डकैती एटसेट्रा ये बिल्कुल गलत बात है, इसको सिखाएंगे भाई ऐसा नहीं करना है, किसी को अब्यूज़ मत करो, किसी के दिमाग, मतलब अपने दिमाग में किसी और के लिए नफरत मत रखो, लड़ाई झगड़े मत करो, ये पहले हम ये बुनियादी शिक्षा इसको देंगे तो इसको एक एस्पेक्ट डेवलप होगा। अब यही बंदा जब कल IAS ऑफिसर बनेगा, क्या ये दंगा फसाद में सपोर्ट करेगा? नो, नेवर। व्हाई? बिकॉज इसकी जो बेसिक ग्रोथ हुई है, दैट वाज व्हाट? सर्वोदया। सर्वोदया का मतलब है वी हैव टू डेवलप अ सोसाइटी दैट इज शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इवल्स, एनी डिफेक्ट्स। कैसे पॉसिबल है मेरा बच्चा? इट इज द राइट कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन. It is the only education that can make a society that is without any evil and without any defect. जितने भी बड़ा social problems हमारे सोसाइटी में हैं, they all can be eradicated with the help of a tool that's none other than education. तो you must have the right education. देखो ये बातें क्या कर रहा है. अगर इन बातों को हम इनकलकेट करेंगे बच्चों में, वो बच्चा जिसका माइंड बिल्कुल फ्रजाइल है, वो बच्चा जिसका माइंड बिल्कुल क्या है, ग्रोइंग पीरियड में है, तो इसको ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी और एक दिन आएगा जब उसकी वजह से आपकी सोसाइटी जो है वो फ्री फ्रॉम इवल्स होगा. चले बेटा, अपनी एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रखो, लेकिन एज क्या है 7 to 14, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया.
मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट माय डियर, प्राइमरी एजुकेशन है तो मदर टंग शुड बी द इंस्ट्रक्शन, यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को? मदर टंग से। अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो हिंदी, अगर कोई उर्दू बोल रहा है तो उर्दू, अगर कोई कश्मीरी बोल रहा है तो कश्मीरी में उसको सिखाओ। तो जब आप मदर टंग से मतलब बच्चे को सिखाते हैं तो उसको बिल्कुल अच्छा लगता है। एंड अनदर इज एजुकेशन दो, लेकिन कल जाके ये अपनी सेल्फ सपोर्टिंग एम बननी चाहिए कि ये अर्न भी करे और लर्न भी करे। सेल्फ सपोर्टिंग का मतलब है आप पढ़ते हो, पढ़ने के साथ साथ आप कमाते भी हो। इस एम को कहते हैं बेटा सेल्फ सपोर्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बार आपने सुना होगा अर्न वाइल लर्न, लर्न वाइल अर्न, तो इट इज ए सेल्फ सपोर्टिंग एम। तो ये भी एक एम है गांधीयन सॉरी एम्स मतलब बेसिक एजुकेशन का। एंड नंबर इट शुड बी रिलेटेड विद द लाइफ। ऐसी एजुकेशन दो बच्चे को सो दैट दिस एजुकेशन ही कैन रिलेट दिस विद योर लाइफ। व्हाट डज इट मीन? एजुकेशन के बाद अपने लाइफ को अच्छी तरह से जीना सीखे। समझ आ गया? कहते हैं ना एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन। एजुकेशन गिव्स द लाइफ, लाइफ गिव्स द एजुकेशन। तो देयर मस्ट बी इंटर रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड द लाइफ, राइट? एंड कल्ट ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा। अभी मैंने बताया कि वायलेंस, लड़ाई झगड़ा खून खराबा, नो, इट शुड बी फ्री फ्रॉम दिस। तो अहिंसा, कल्ट ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस। Are you getting my point? So Gandhi was totally against the violence and he supported non-violence. Non-violence, he supported the Gandhian aim. Okay? And after that, craft as a center of education. Very, very, very important. Craft as a center of education. इसका क्या मतलब है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो एम है इसमें वो यही है, तो इसलिए मैंने इसको सर्कल करके रखा है। तो ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ये 7 to 14 दूसरा, एंड अर्न वाइल लर्न ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। सर्वोदया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एज को लेकर अगर हम बात करेंगे 7 to 14 ईयर्स, 7 to 14 ईयर्स, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये जितने भी पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आए हैं। और ये भी आया है कि बेसिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन का दूसरा नाम क्या है? वारदा स्कीम है। और इसका चेयरमैन कौन है? इट इज़ व्हाट? जाकिर हुसैन। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। कल बेटा इसके बारे में और बहुत सारे पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। अभी ये हमारा वारदा स्कीम जो है कंप्लीट नहीं हुआ, तीसरा लेक्चर भी हम इसके देंगे। तो आई होप बेटा आपको ये सब समझ आया होगा। इफ़ रियली देन प्लीज़ एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that you can get my latest videos and updates. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.